हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इस बार 2020-21 के जो सिलेबस में से आपके पास क्या चीज रह गई है इस चैप्टर में, दैट इज जस्ट मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। इसके अलावा बाकी सब चीजें इसमें से हटा दी गई है। इस बार जो आपके पास एग्जामिनेशन में आएगा वो आएगा मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। सो मैं आपके साथ आज स्टार्ट करने वाला हूं हाउ टू फाइंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये ग्रुप्ड डाटा क्या चीज है, ग्रुप्ड डाटा कहते किसे हैं। देखिए, जब कभी भी हम किसी भी डाटा को एनालाइज करते हैं तो हम उस डाटा के अंदर से ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस डाटा की रेंज कितनी है, यानी ये डाटा कितना फैला हुआ है। और उसका तरीका क्या होता है हमें चेक करने के लिए कि जो उस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करके देखते हैं। मान लीजिए द रेंज इज मोर देन लैक्स या करोड़ में है अगर रेंज, तो ऐसे केसेस के अंदर हम तकरीबन क्या करते हैं, उस डाटा के छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए डाटा का जो डिफरेंस है, सबसे छोटी वैल्यू है 1 और सबसे बड़ी वैल्यू है मान लीजिए 1 लाख, तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। क्योंकि अगर मैं इसको पूरे डाटा को लिखना शुरू करूंगा 1 2 3 4 करके, तो 1 लाख तक लिखना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी अ बिगर क्वेश्चन। तो टू सेव द टाइम एंड टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या किया, उसके हमने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए। कुछ हजार के, चाहे 10-10 हजार के ग्रुप बना लिए, चाहे 5-5 हजार के ग्रुप बना लिए। तो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। जैसे आपको 10 से 20, 20 to 30, 10-10 के डिफरेंस के अंदर हमने ये ग्रुपिंग कर दी, इनकी छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर उसको कैलकुलेट करना शुरू किया। तो इसको बोलते हैं हम ग्रुप्ड डाटा। यानी आपके पास जो सिलेबस में है क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था, दैट वाज द मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। कहीं पर भी कोई डाटा लिखा होता तो हम क्या चेक करते थे कि कौन सी टर्म सबसे ज्यादा बार आई है, दैट यूज्ड टू बी मोड। तो यहां पर अगर ग्रुप्ड डाटा के अंदर अगर हम देखते हैं, सपोज मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके पास, सपोज 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड हियर इज द फ्रीक्वेंसी। यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मान लीजिए यह है 10, 15, 23, 14 एंड 7। सो मोड अभी भी वही है बात। यहां इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ऐसी 10 वैल्यूज हैं जो 10 से 20 के बीच में हैं। देयर विल बी 10 सच क्वांटिटीज जो 10 से 20 के बीच में हैं। ऐसे 20 से 30 के बीच में 15 क्वांटिटीज हैं। अब सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो क्या है, 23। तो जो मॉड है उसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न करना है, मॉड का फॉर्मूला। क्योंकि इसके अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर देयर आर ओनली 3 to 4 फॉर्मूलाज। मोड के लिए एक सिंगल फॉर्मूला है, मीडियन के लिए एक सिंगल फॉर्मूला है, मीन आपके पास 2 तरीके से निकालने के लिए आएगा। तो मोड के लिए पहले फॉर्मूला नोट करेंगे। मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 and into H. This is the formula for the mode. अब ये चीजें हैं क्या क्या, L क्या चीज है, L is lower limit of model class. What is model class? भाई जिस भी फ्रीक्वेंसी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली जो क्लास है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास।
और इसकी लोअर लिमिट दैट इज 30. इन दिस केस इट विल बी 30. तो L की वैल्यू होगी 30. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. सो ये हो गया आपके पास F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. F0 इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F0 यानी F1 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 F1 से. तो अगर आप काउंटिंग के हिसाब से देखें 0 1 2, आपको ये यहां से क्लियर हो जाएगा. और H क्या चीज है हमारे पास? दैट इज द क्लास हाइट, यानी जो डिफरेंस है इस क्लास के अंदर, दैट इज यहां पर क्या है, देखें डिफरेंस 10 का अंतर है, तो H विल बी 10. सो अगर मुझे मॉड फाइंड आउट करना है किसी भी क्वांटिटी का, तो जो भी क्वेश्चन, जो भी टेबुलर फॉर्म दे रखी होगी वही सेम एज इट इज, यानी कोई नई आपने ना तो इसके अंदर इंटरवल यानी कोई और एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं करनी है, यानी कुछ और एक्स्ट्रा नहीं निकालना है. जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसी में से आपको सभी वैल्यूज मिल जाएंगी और आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है यहां से. तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए विल जस्ट पुट द वैल्यूज. मॉड इज इक्वल टू L आ गया आपके पास 30 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट. F1 है आपके पास 23 माइनस F0 है आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1. F1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 46 माइनस F0 इज 15 प्लस 14 दैट इज 29, और H है आपके पास 10. सो योर मॉड इज 30 प्लस फिर 23 में से 15 दैट इज 8, 46 में से दैट इज 17 and into 10. So that has come as 30 plus 80 by 17. तो यहां इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे आप और 30 में ऐड कर दें. So you will be able to find out the mod of this grouped data. Bimodal questions are not there, यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कहीं से भी F0, F1, F2, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि मान लीजिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी यहां आ गई तो F0 तो मिल जाएगा, F2 कैसे निकालेंगे? आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आपके पास क्वेश्चंस वही आएंगे जिसके अंदर आप आराम से F0, F1 और F2 फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी यू कैन सी दैट. आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको मॉड दिया गया हो और कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो इसके अंदर से, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और वो वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है. सो मैं एक वो एग्जांपल भी ले लेता हूं. अगर मान लीजिए आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी इसके अंदर से मिसिंग हो और मैं पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं सो दैट मोड हम फिर वो रख करके आपको बता सकें. So 30 plus 80 by 7 that will come 30 plus 80 को 17 से डिवाइड करते हैं. 7 4 2 1 डेसिमल 7 7 1 0 6 it will be this. So अगर इसको राउंड ऑफ करें तो it will be 4.71. So your answer is 34.71. तो अगर आप यहां से कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर दें, मान लीजिए यहां पर आपका ये फाइंड दिस फ्रीक्वेंसी और ये वैल्यू है x, तो आप यहां पर ये x पुट करते हुए और यहां पे मोड की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं. So I hope mode of group data this is one of the most easiest question. और ये एग्जामिनेशन के अंदर क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, बिगर कैलकुलेशंस भी नहीं है, बहुत आसानी से कई बार ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है. सो आप इसको बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं. मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा. आई होप ग्रुप्ड डाटा क्लियर हो गया आपको.
फॉर्मूला एक बार आपको लर्न करना है। और होता क्या है कि अभी जब हम मीडियन और मीन के बारे में बात करेंगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से वाला फॉर्मूला लगने वाला है। याद रखिए कि जब कभी भी आपको मॉड फाइंड आउट करना है तो जो भी आपके पास कॉलम्स बने हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, उन्हीं कॉलम्स का इस्तेमाल करते हुए आपने क्वेश्चन करना है मॉड वाला। लेकिन मीडियन वाले के अंदर आप एक कॉलम अपने पास से ऐड करते हो। सेम इन द केस ऑफ मीन, उसमें भी आप कॉलम्स ऐड करते हो। सो फिक्स कीजिए जिसमें कोई कॉलम ऐड नहीं करना है उस चीज के लिए ये फॉर्मूला है। जिसमें कोई कॉलम ऐड नहीं करना है, मोड का ये फॉर्मूला है, इसमें कोई भी कॉलम ऐड नहीं करना है। सो चलिए बात करते हैं। ये आज के लिए आप मोड निकालना सीखिए। मीडियन और मीन हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बताएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।